अगर कोई प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो कहते हैं लड़का हो जाए लड़की ना हो। भौतिक जगत में लोग आशा रखते हैं कि भाई लड़का हो। आशा ये रखिए कि भक्त हो, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको लड़की या लड़का होगा। मेरा क्या होगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो ठीक से कैसे होगा। जो सबका हुआ, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, सबको शरीर त्यागना पड़ा। दूसरे के पैसे से गैम्बलिंग करना भी पाप है क्या? आपका अपना पाप तो लगेगा, दूसरे को भी पाप में लगा रहे उसको भी लगेगा। पति ही हमें भक्ति करने में परेशान करता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं एडवाइस नहीं करता कि छोड़ दो। कि मन और तन दोनों से जो पाप हो गए हैं उनको कैसे धोएं? भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट बताया है, इनको धोने का एक ही तरीका है। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सभी का हम स्वागत करते हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से। आज के इस पॉडकास्ट में परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। तो हम इस पॉडकास्ट में बहुत अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग हमें क्वेश्चंस भेजते रहते हैं जो हमारे आस्क पोर्टल पे रहते हैं givegita.com/ask के ऊपर। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप उस पर आप डाल सकते हैं। तो उसी से हम प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है समीर कुमार बेहरा जी का, और गुरुजी से पहले हम हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय गौर हरि। जय गौर हरि। प्रश्न भारती शर्मा जी का है। वो ये पूछना चाह रही हैं संक्षिप्त में कि जैसे भौतिक जगत में लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि भाई लड़का हो जाए हमारे घर में। अगर कोई प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो कहते हैं लड़का हो जाए लड़की ना हो। तो क्या स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा कुछ है कि लड़का हो जाए या लड़की हो, मतलब भक्ति कौन ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है? कि भाई ये इनका प्रश्न है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो यही कह रही हैं कि भाई मैं क्या इच्छा करूँ कि भाई लड़की हो सके या लड़का हो सके। भक्ति के लिए कौन ज़्यादा सही रहेगा, ये कहना चाहते हैं। ऐसा हकीकत के अंदर भगवान ने तो कहा है कि सब कर सकते हैं भक्ति। भगवद गीता में उन्होंने कहा है कि कोई भी भक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद कहते हैं कि जानवर भी कर सकता है, परंतु कराने वाला चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों को कीर्तन में नचवा दिया था जी। तो इसलिए मन से हटा दीजिए, भक्ति कोई भी कर सकता है। तो ऐसी कोई आज जैसे भौतिक जगत में लोग आशा रखते हैं कि भाई लड़का हो तो ठीक है, तो क्या इसमें भी ऐसी आशा नहीं है रखनी कोई चाहिए? आशा ये रखिए कि भक्त हो। क्या? भक्त हो। भक्त हो। अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको लड़की या लड़का होगा, परंतु आपका कार्य क्या है कि उसको क्या बनाएं? कृष्ण भक्त। बस ये इच्छा होनी चाहिए। ये कह रहे हैं समीर कुमार बेहरा जी, कह रहे हैं कि मेरा क्या होगा, ये उनका प्रश्न है कि मैं क्या करूंगा अपने जीवन में, मैं जो करना चाहता हूं वो ठीक से कैसे होगा। पहला प्रश्न तो मेरा क्या होगा, जो सबका हुआ, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, सबको शरीर त्यागना पड़ा, और शरीर के त्यागने के समय सब जीरो हो गया जो भी किया। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि रहे, जो आपके साथ चलेगा, शरीर त्यागने के बाद भी रहेगा, फ्यूचर में भी आपके साथ रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो हम तो आपसे अनुरोध करेंगे कृष्ण भक्ति करो। और कोई चीज़ नहीं जो आपके साथ रहेगी, सब समाप्त हो जाएगी। सारे कुछ जो आपने सोच रहे हो ना मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, किसी के साथ जल्दी गड़बड़ होती है, किसी के साथ मृत्यु पे गड़बड़ होती है। गड़बड़ का मतलब सब छूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमसे आपसे सुनील कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारा भगवद गीता का कोर्स सुनिए, और जीवन को एक ऐसी दिशा मिलेगी जिस दिशा पे आप चलेंगे कभी आपको निराशा नहीं होगी। भौतिक जगत के अंदर निराशा के पथ पर चलते हैं लोग, उस निराशा के अंदर आशा ढूंढते हैं, परंतु हम आपको ऐसा पथ बताते हैं जो भगवान ने हमें दिया है। मेरा बताया हुआ नहीं है, ना किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया है, मानव के द्वारा। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें आशा का रास्ता बताया गया है, जहाँ हर पग पे आशा है, जहाँ अंत है ही नहीं आशा का। निराशा तो खत्म हो जाती है, आशा खत्म हो जाती है। उस पथ को जानिए, वो आध्यात्मिक पथ है, वो कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का पथ है, उसको अपनाइए। भगवद गीता में भगवान ने हमें समझाया उस पथ पे चलने का तरीका, जहाँ निराशा नाम की चीज़ ही नहीं है। अर्जुन पूरी तरह से निराश था,
परंतु जब भगवद गीता सुनी तो उसके जीवन में आशा का सूर्य का उदय हो गया, निराशा समाप्त हो गई, वो अंधकार निराशा की खत्म हो गई। तो आप बोलेंगे कहाँ से सीखूं? तो जाइए givegita.com पे, GIVGITA.com, और डाउनलोड करिए फ्री। 18 घंटे में पूरा जीवन बदल दीजिए अपना, एक सफल व्यक्ति बनिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको दूसरे भी देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या व्यक्तित्व है इस व्यक्ति का, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है। परंतु इस ज्ञान के बगैर तो नहीं आता, इस ज्ञान के बगैर, इस कृष्ण भक्ति के ज्ञान के बगैर तो नहीं आएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके ये सुनिए, फ्री में है, या गिव गीता ऐप डाउनलोड कर लीजिए, GIVEGITA, वहाँ भी आपको फ्री में मिलेगा। सिर्फ 18 घंटे मांग रहा हूँ, आपका समय आपके लिए। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है शुभम जी का। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमें गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, पर क्या हम दूसरे के पैसों से, अपने पैसों से गैम्बलिंग, जैसे वो उनका ये कहने का मतलब है कि दूसरे के पैसे से गैम्बलिंग करना भी पाप है क्या? हाँ जी, ये थोड़ी कि आप दूसरे को पैसा खिलाओगे उसको मार दे जाके जान से तो आप छूट जाओगे। हैं जी, गलत काम है जी, गलत कार्य है हर स्थिति में। इसमें तो आप गैम्बलिंग में खुद ही कर रहे हो अपने पैसे से, यहाँ आप खुद आप कर रहे हो, दूसरे को फंसा रहे हो। मतलब आपका अपना पाप तो लगेगा, दूसरे को भी पाप में लगा रहे हो उसको भी लगेगा। तो इसलिए किसी स्थिति में नहीं। आगे चलिए। सुमन प्रिया जी का प्रश्न है अगला, हाउ टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स? Wrong question. The question should be, how should I study? As a student, I would advise you, as per the advice of Bhagavad Gita, is this: concentrate on your effort, not on the result. Just do that, nothing else. What happens when you start concentrating on the result? You come into the ambit of tension, which is bad, which will bring down your productivity. So just think of your effort, how much time I have to give, concentrate when you're doing studying, that's all. Scoring good marks should not be your goal. Your goal should be towards your effort. Be motivated for the effort and satisfied with the result. Because the result has got a lot of things which decide the result, in which fate also plays a very great part. Fate is nothing but the results of your previous activities, your past activities. So please, I would request you, concentrate on your efforts, study hard, and leave. Be satisfied with whatever the result comes. I hope this helps. Start chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant it, not in the mind, but speak it out. Listen to it. Your concentration will improve. Your efforts will be better. And I would request to take up to spiritual knowledge, add spiritual science into your life. One of the biggest and the greatest books of spiritual science is Srimad Bhagavad Gita. Just I'm asking you to give 18 hours for this course. This course is based on the Bhagavad Gita. It is all free. Go to givegita.com, GIVEGITA.com. Download it for free. Or go to Give Gita app, GIVEGITA. Download it for free. You'll find your personality getting completed. And with a complete personality, sky is the limit. Thank you. Hare Krishna. अगला प्रश्न नितेश कुशवाहा जी का है। वो पूछना चाह रहे हैं कि व्यक्ति बीमार सिचुएशन में भी, जब वो बीमार होता है तो भी वो भक्ति कैसे कर सकता है? चैंटिंग कर सकता है, और कई लोगों ने तो पूरी भगवद गीता पढ़ ली बीमार अवस्था में, बिस्तर पे पड़े लेक्चर सुन सकते हैं जी। प्रभुपाद जी का टेप लगा दीजिए। और बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अर्थात बहुत तेज बुखार है, चैंटिंग भी नहीं कर सकते, तो अपने रूम में प्रभुपाद जी का, तो भक्ति का एक अंग तो आ ही रहा है ना, कीर्तन, श्रवणम
श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम, वो चलता ही रहेगा। तो आप जब स्पेसिफिकली बताएंगे क्या बीमारी है, अब किसी का टांग टूटी हुई है तो सुन भी सकता है, प्रसाद पाइए, चांट भी कर सकता है। तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों में अलग अलग है, परंतु हर बीमारी के अंदर श्रवण कीर्तन तो कर ही सकते हैं। जी, करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न प्रियांशी जी का है। उनका ये प्रश्न है कि वेदों में कहा गया है कि कोई भी नई जीव की उत्पत्ति ये संसार और संसार के लोग नहीं कर सकते, परंतु आज विज्ञान ने ऐसा किया है कि कई नए जीवों को उत्पन्न किया है, तो ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या, किसी को क्या उत्तर दें अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है तो? नहीं, वेदों में ऐसा कहाँ आया है? जो कौरव 100 पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे बताइए? एक घड़े में। किसमें? घड़े में। घड़े में। तो और जीव जो बात कर रहे हैं, वेद कह रहे हैं आत्मा को नहीं आप कर सकते। आप जीव को आप कैसे ले रहे हैं कि आत्मा? हम तो ले रहे हैं कि जीव आत्मा है, आत्मा को आप प्रकट नहीं कर सकते। और जो आर्टिफिशियली कर रहे हैं उसमें अगर आत्मा नहीं आएगी अंदर तो वो चेतन होगा ही नहीं वो। तो इसलिए आत्मा को आप प्रकट नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा सनातन है। सनातन का अर्थ होता है ना जायते म्रियते व कदाचन, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ इसलिए उसका कभी मृत्यु भी नहीं होगी, परंतु ये शरीर का जन्म होता है। तो वेद किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो भी तो जानना पड़ेगा ना। वो कहते हैं आत्मा का जन्म नहीं होता, कोई आत्मा का जन्म दे भी नहीं सकता, परंतु ये बॉडी का तो आर्टिफिशियल बहुत चीज़ें हुई हैं, वेदों में भी है, शास्त्रों में है। थोड़ा सिंपल आंसर है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? तो आप अच्छे राइट सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दीजिए, जीव आ जाएगा, आत्मा आ जाएगी उसमें, है ना जी। अगर आप राइट नहीं क्रिएट करोगे जिसके अंदर की आत्मा अपने आप को एग्जिबिट नहीं कर सकती, नहीं आएगी। और जब देखती है आत्मा, ये देखती है कि अब ये शरीर मेरे लायक नहीं है, तो छोड़ के चली जाती है, उसको मृत्यु कहते हैं। ये है। आई होप दिस आपको समझ में आया। अंजलि यादव जी का अगला प्रश्न है। वो ये पूछना चाह रही हैं कि अगर पति ही हमें भक्ति करने में परेशान करता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करते रहना चाहिए, चांटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लिए अलग भोग बनाओ, प्रसाद पाओ, भोग लगा के पाओ, क्योंकि घर पे तो नहीं बैठा रहेगा, काम करने जाते होंगे, उस टाइम आराम से चांटिंग करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए अपने आप को दृढ़ करो और करते रहो, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको ऐसा व्यक्ति मिला है। तो मैं एडवाइज नहीं करता कि छोड़ दो, मैं एडवाइज यही करता हूँ कि अपने कर्म भोग लो, कि अगले जन्म में फिर चक्कर ही ना रहे, और भगवान की भक्ति करते रहो। भगवान भी आपकी स्थिति को समझेंगे, चिंता ना करिए, परंतु अपनी तरफ से पूरा सिंसियर होना चाहिए। सिंसियरली अपनी चांटिंग करिए, वो कर सकती हैं आप, वो कोई भी कर सकता है, सुबह उठ के कर सकता है, रात को 2 बजे उठ के कर सकता है, जब सब सो रहे हैं 2 बजे उठे, 4 बजे सो जाए फिर से। प्रभुपाद के पढ़े किताब, क्या प्रॉब्लम है? कभी भी दिन में हर टाइम थोड़ी बैठा रहेगा वो। तो इसलिए हम कहते हैं बहाने ढूंढो भक्ति करने के। पूरा आपको कायनात जो है वो बहाने देगी भक्ति ना करने की, तो आपको अपनी बुद्धि लगानी है कि भक्ति करने के क्या बहाने ढूंढें। ठीक है ना जी? तो ऐसा होगा, कलयुग में बहुत हो रहा है ऐसा। माता पिता बच्चे को नहीं करने दे रहे, कई जगह पत्नी पति को नहीं करने दे रही, कई जगह पति पत्नी को नहीं करने दे रहा। हाँ, ये सब चल रहा है, परंतु अपने आप को दृढ़ रहना है। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न आयुष पांडे जी का है। वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू बी न्यूट्रल इन एवरी सिचुएशन। It's difficult also and it's easy also. If you understand that if you get something which you like, don't get happy. Because how you will not get happy? You should think that this will go away. Everything which in this material world which comes to go. And if you don't get something, what you desire at that time, you think that good, I didn't get it. Maybe this was something bad would happen with this, because this would come and then again go.
So better it is not come. Okay. So this way you'll be basically neutral. You'll come to the neutral platform. But basically, if you don't do Krishna Bhakti, you'll not be able to stabilize this thinking process. But when you do Krishna Bhakti, then it will happen that this thing will become stabilized. You'll not fluctuate. You'll understand how this world is, how this world works, why am I here, who am I? All these questions will help you to come to this neutral stage, dealing with the world. But you are never neutral when dealing with the Supreme Lord. There you are lopsided. But dealing with the material world, you are neutral. Okay? Remember this. And now how do you understand this, that how to become a devotee of Krishna? Then you'll have to follow the orders of Lord Krishna. The orders are there in the Srimad Bhagavad Gita. So I would request you to go through our course, an 18 hours course on the Srimad Bhagavad Gita, which is free of cost. You can go to givegita.com, givegita.com, and download it free. Or you can go to Give Gita app, Givegita, and you can download it. So coming to this neutral stage, you'll have to have some knowledge. Why? How you should come to this. So immediately you can start one thing, is start chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This will help you to stabilize your mind. So I hope this will help. Thank you. Hare Krishna. अगला प्रश्न नीता मिश्रा जी का है कि मन और तन दोनों से जो पाप हो गए हैं उनको कैसे धोएं? भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट बताया है कि इनको धोने का एक ही तरीका है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाएं। शरण शुरू होती है, शरण में जाना शुरू होता है, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, और जो ये पाप हो चुके हैं इनको दोबारा दोहराइएगा नहीं। ठीक है। एक तो कलयुग में प्लस पॉइंट ये है कि मन के द्वारा किए हुए पाप जो हैं वो रिकॉर्डेड नहीं होते, परंतु अधिकतर क्या होता है, पाप उदय ही मन में होता है पहले, तो इसको मन से भी अवॉइड करिए। अर्थात चेतना को चेंज करिए। चेतना को चेंज करने का तरीका है कि आप कृष्ण भक्ति करिए। कृष्ण भक्ति शुरुआत होती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करना शुरू करिए। और दूसरा, जानिए कि कृष्ण भक्ति होती क्या है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा ही पाप कर्म काटे जा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। और वो है क्या, अर्थात करें कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करिए। आज्ञा कहाँ से मिलेगी? श्रीमद् भगवद गीता से। हमारा एक 18 घंटे का कोर्स है, वो सुनिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पापों को कैसे काटा जाए। अब वो मिलेगा कहाँ से कोर्स? फ्री है। पहली बात, givegita.com पे जाइए, givegita.com पे जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए। 18 घंटे का कोर्स है। 18 घंटे में पाप नष्ट कैसे किए जाएं उसकी सारी विद्या दी गई है। या आप जाइए गिव गीता ऐप पे, GIVEGITA, और डाउनलोड करिए और सुनिए। परंतु आगे ध्यान रखिएगा कि पाप पुण्य सब क्या है, ये सब आपको इस 18 घंटे के कोर्स में पता लगेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ये ज़रूर सुनिए और अपना जीवन सफल करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न देवीलाल भट्ट जी का है। वो पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ? बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, और मेरा एक ही कार्य है। ये मुझे मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि जो मैं अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से भूल गया हूँ उसको दोबारा स्थापित करूँ। तो आप आत्मा हैं जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। सेवा करते आज्ञा का पालन करना। आज्ञा कहाँ से जाने? श्रीमद् भगवद गीता से जाने। भगवान की मैं सारी आज्ञा दी रखी है उसमें अपनी। तो हमारा एक कोर्स है इस भगवद गीता का, 18 घंटे का कोर्स है। मैं कौन हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब पता लग जाएगा। कहाँ से मिलेगा? givegita.com पे जाइए, givegita.com, या गिव गीता ऐप,
GIVE GITA। अब बोलेंगे कितने पैसे? फ्री में, कोई पैसे नहीं, निःशुल्क। जानिए और अपना जीवन सफल करिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद। हरे कृष्णा।